अनलिमिटेड ग्रुप क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश। एक बार फिर हम चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देख लिया था कि आर गेट का सिंबल और उसका बुलियन व्यंजक और जो है कि उसकी सतता सारणी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हमारे पास दो गेट बचा हुआ है। आज उसके बारे में चर्चा करेंगे हम, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में। तो आइए देखते हैं कि एंड गेट क्या होता है। AND एंड गेट। एंड गेट का आपको केवल तीन ही चीज पूछा जाता है, प्रतीक और उसका बुलियन व्यंजक और सतता सारणी। तो पहले हम इसका प्रतीक देख लेते हैं कैसे बनेगा। सिंबल, प्रतीक। प्रतीक में देखिए दो निवेशी होते हैं, दो निवेशी बना लीजिए, ए और बी। ये देखिए आपका एंड गेट तैयार है। तो यह सिंबल एंड गेट का है। यहाँ आप एंड भी लिख सकते हैं, AND एंड गेट। सच एज लाइक आप इसको समझ सकते हैं कि चोकोबार, चोकोबार आपने खाया होगा, सेम एज वैसे ही ये बना हुआ है। और इधर आप y इक्वल टू A/B फार्मूला लगाएंगे। आर गेट में एक ही निर्गत प्राप्त होता था, लेकिन उसका यहाँ पे ऑपरेशन प्लस था। लेकिन इस एंड गेट में वही ऑपरेशन यहाँ पे इंटू में हो जाएगा, तब इसको हम एंड गेट कहेंगे। क्लियर है? निवेशी दो ही होंगे और निर्गत एक प्राप्त होगा। क्लियर है यार? और बुलियन व्यंजक देखते हैं। बुलियन व्यंजक वहां पे हमने लिख दिया है, बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक में y इज इक्वल टू A/B, यह आपका बुलियन व्यंजक है। तो आइए देखते हैं इसकी सतता सारणी कैसे बनेगी। एंड गेट का आपको सतता सारणी पूछा जाता है कि इसका सतता सारणी आप कैसे बनाएंगे। तो सतता सारणी में पहले आप इसका खाका तैयार कर लेंगे। A और B दो निवेशी होंगे और एक ही निर्गत प्राप्त होगा y, जिसका फार्मूला A/B होगा। क्लियर है? तो यहां से हम अब बारी बारी परिपथ को बंद और खुला रखते हैं। अगर A जो निवेशी है उसका हम बंद परिपथ कर देते हैं, क्लोज, और इसको भी क्लोज कर देते हैं। जब दोनों का क्लोज करेंगे तो A और B की वैल्यू जब इस फार्मूले में पुट करेंगे तो 0 इंटू 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 0 ही आने वाला है। क्लियर? अब A निवेशी को हम बंद कर देते हैं, लेकिन जो B निवेशी है उसको खोल देते हैं। 1 का मतलब ओपन, खुला हुआ। जब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 1 का मल्टीप्लाई इस फार्मूले से, तो यहाँ क्या मिलने वाला है? 0 मिलने वाला है। और थर्ड स्टेप में आपका रहेगा कि इस A को खोल देते हैं हम और B को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं, 0 ले लेंगे। अब इसका भी मल्टीप्लाई जब आप इस फार्मूले से करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। फोर्थ में है कि दोनों परिपथ को हम क्या कर देते हैं? खोल देते हैं। 1 1 अगर पुट करते हैं यहाँ, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है? 1 ही आने वाला है। तो इस तरह यह आप निकालिए एंड गेट का सत्यता सारणी। सत्यता सारणी, जिसको आप इंग्लिश में ट्रुथ टेबल भी कहते हैं। ये तो थर्ड गेट के बारे में देखते हैं कि थर्ड गेट कैसे इसका प्रतीक बनेगा और जो है कि बुलियन व्यंजक क्या होगा इसका, और सत्यता सारणी। तो नॉट गेट बचा हुआ हमारा। तो नॉट गेट में देखिए पहले हम इसका प्रतीक बना देते हैं। प्रतीक, सिंबल। सिंबल में एक ही जो है कि निवेशी होता है, एक निवेशी होगा और यहाँ पर देखिए त्रिभुज के जैसा बनेगा ऐसे, और यहाँ पर एक गोला रहेगा और इस तरह y इक्वल टू A का बार रहेगा, यहाँ पर A। यह आपका बन गया नॉट गेट। नॉट गेट। तो इस गेट में आपने देखा कि एक ही निवेशी है,
केवल एक निवेशी ए है, जबकि इसके पहले वाले गेट में आर गेट में एंड ऐड गेट में दो निवेशी ए और बी होते थे, लेकिन इस गेट में केवल एक ही निवेशी ए है और इसका फार्मूला बनता है y इज इक्वल टू ए बार। ए बार का मतलब ये हुआ कि अगर ए बाइनरी नंबर अगर 0 आप लिए हैं तो उसका अपोजिट आप 1 लिखेंगे, अगर 1 बाइनरी नंबर लिए हैं तो उसका अपोजिट आप 0 लिखेंगे। बार का मतलब अपोजिट से। क्लियर है आपको? यहां पे इसका बुलियन व्यंजक भी लिख देते हैं, बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक में y इज इक्वल टू सीधे सीधे क्या हो जाएगा, a का बार, मतलब जो भी नंबर आप लेंगे उसका अपोजिट लिखेंगे। यहाँ पे देखिए नॉट गेट का हम बनाने जा रहे हैं सत्यता सारणी, ट्रुथ टेबल, सत्यता सारणी। कैसे बनाएंगे आप? इसमें जब एक निवेशी था तो एक कॉलम लेंगे यहाँ पर और y इज इक्वल टू ए बार फार्मूला हो गया। तो हम सपोज करते हैं कि अगर परिपथ ए खुला है, सॉरी बंद है, तो बंद के लिए हम 0 लिखते हैं। जब 0 जब लिखेंगे हम तो इसका अपोजिट बाइनरी नंबर में 2 ही डिजिट होता है आपका 0 और 1। अगर हम यहाँ पे 0 लिखते हैं तो यहाँ पर इसका क्या लिखेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। अगर यहाँ पर हम 1 लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। मतलब कि ए बार में आप इतना समझिएगा कि परिपथ अगर एक तरफ खोलेंगे तो दूसरी तरफ बंद होगा और पहली तरफ अगर बंद करेंगे तो दूसरी तरफ वह खुल जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने 2 क्वेश्चन लिया है इस चैप्टर से कि कैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन देखिए 2006 का ये पूछा गया है, और गेट में एक निवेशी 0 तथा दूसरा 1 है तो निर्गत होगा उसका। कि आपके पास 2 निवेशी बता दिया है और कौन सा गेट है यह भी बता दिया है, तो वह पूछ रहा है कि इसका निर्गत क्या होगा। तो पहले आप इतने सोचिएगा सॉल्यूशन में इसके कि आर गेट का फार्मूला क्या होता है। पहले यहाँ आर गेट की बात चल रही है तो आर गेट का हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं। तो y इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर गेट में a प्लस बी। क्लियर है? और 2 निवेशी आपको दे दिए हैं 0 और 1, 0 और 1। तो इस 2 निवेशी का मान आप अगर यहाँ रखें, a का मान 0 और इस दूसरे b का मान 1, तो आपको क्या प्राप्त होगा? 0 में 1 जब ऐड करेंगे तो क्या आता है 1, अर्थात निर्गत में इसका मान क्या आएगा 1। क्लियर आपको? अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि एंड गेट में निर्गत 1 प्राप्त करने के लिए निवेशी a तथा b का मान क्या होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ किस गेट की बात कर रहा है, एंड गेट की। तो सॉल्यूशन में आप जो है लिखेंगे एंड गेट का फार्मूला, तो y इज इक्वल टू एंड गेट में a इंटू बी होता है। क्लियर? जब a इंटू बी होता है तो इसका मतलब a और b के मान हम क्या रखें कि हमको क्या प्राप्त हो जाए 1। तो सीधी सीधी बात है, अगर हम किसी का मान अगर 0 रखेंगे तो वो वैल्यू मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगी, अर्थात हम दोनों की वैल्यू को 1 1 ही लेंगे तभी हमारा 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात a का मान 1 और b का भी मान 1 लेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा। तो a और b के मान हमको 1 1 रखना होगा। अगर इसमें से किसी भी का मान अगर आप 0 रखेंगे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और हमको 1 प्राप्त नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से वही बनते हैं, केवल गेट का प्रतीक, जो तीनों गेट आपने पढ़ा है उसका प्रतीक बनाना सीख लीजिए कैसे। एक बार हम तीनों का प्रतीक और उसका फार्मूला फिर से क्लियर कर देते हैं। यहाँ पहले आर गेट का सिंबल था, इसमें 2 निवेशी थे, 2 निवेशी बना लीजिए ए और बी, और जो है कि ये थोड़ा तिरछे में ऐसे गया था और यहां से तिरछे इस तरह आप मिला लीजिए, यह आपका बन जाता है एक निर्गत y इक्वल टू होता है फार्मूला a प्लस बी। अगर यह आपने बना लिया तो यहाँ फार्मूला भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आर गेट में इसका बुलियन व्यंजक y इक्वल टू a प्लस बी होगा। ये आपने आर गेट जान लिया। दूसरा हम पढ़े थे एंड गेट, एंड गेट। एंड गेट में भी 2 निवेशी होते थे,
ए और बी, इसमें जो है कि चोकोबार टाइप बनता है। इस तरह बना लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा गोल शेप दे दीजिए इसको, ये आपका बन जाता है y इक्वल टू ए इंटू बी। ये आपका बन गया एंड गेट। क्लियर है। तीसरा आपका बनता है नॉट गेट। नॉट गेट में हमने बताया था कि एक ही निवेशी ए होता है इसमें, और यहाँ पर त्रिभुज के जैसा बनता है। त्रिभुज बना लीजिए, यहाँ पर गोला बना लीजिए, यहाँ पर y इक्वल टू ए बार कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों से मिलकर जो गेट तैयार होंगे, दो और नैंड गेट और नॉर गेट, उसके बारे में चर्चा करें। यहाँ पे देखिए, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हमने और बनाया है कि आपको एक बुलियन व्यंजक दिया गया है y की वैल्यू। ये बुलियन व्यंजक है y इक्वल टू ए इंटू बी का बार प्लस बी इंटू ए का बार में यदि a इक्वल टू 0 हो, a इक्वल टू 0 हो एंड b इक्वल टू 1 हो, तो y की वैल्यू पूछ रहा है क्या होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे हम लगाएंगे। आपको जो बुलियन व्यंजक दिया है उसको पहले नोट कर लेंगे हम सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन निकालते समय y इक्वल टू हो जाएगा a इंटू बी का बार प्लस b इंटू ए का बार में a की वैल्यू 0 दिया है, तो y इक्वल टू a की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, इंटू b का बार, लेकिन हमको b दिया है तो b का बार में हमने बताया था कि जो दिया जाएगा उसी का अपोजिट कर लेंगे। तो b दिया है तो इसका बार हम निकालेंगे। जब इसका हम बार निकालने चलेंगे हम, तो क्या आने वाला है 0, क्योंकि 1 दिया गया तो 0 होगा। और जब इसका हम बार निकालना चलेंगे a बार, तो 0 दिया तो इसका बार क्या होगा 1 होगा। क्लियर। दोनों का मान अब पुट करेंगे अगर, तो b बार का मान क्या है 0 प्लस साइन, b की वैल्यू क्या है 1 है, 1 रख देंगे, इंटू a बार का मान क्या है 1। अब इसको अगर सॉल्व करें हम, तो 0 इंटू 0 क्या होगा 0 प्लस 1 इंटू 1 क्या होगा 1, और जब 0 में 1 को प्लस करेंगे हम, गेट में ही प्लस साइन से जुड़ता है ये, जब ये 0 प्लस 1 करेंगे तो क्या आने वाला है 1। ये होगी y की वैल्यू। क्लियर है आपको। धन्यवाद।